बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, यानी कौन कौन रेशनल है और कौन कौन इरेशनल है। तो यहाँ पे 2 और घटा √5 लिखा है, तो √5 एक क्या होता है, अनवसानी आवर्ती, यानी ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके साथ जमा घटा गुना भाग जो भी संख्या होगी वो भी क्या होगी, अपरिमेय। तो इसका उत्तर लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे तो ये जो रूट का ये जो ब्रैकेट है ये निशान हट जाएगा, तो इससे प्लस से ये माइनस कट जाएगा क्योंकि सेम है, तो सिर्फ 3 बच जाएगा। और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो इसीलिए क्या बन जाएगा, ये परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों बटे में तो √7 से √7 कट जाएगा, फिर 2/7 बचेगा, तो ये आपका एक परिमेय संख्या है। 1/√2 है, तो √2 है तो ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये जो 2 पाई है, तो पाई ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, यानी अनवसानी अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग। तो लिख देंगे कि जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2 पाई भी और एक अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। तो इनको हमें सरल करना है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करते हैं हम। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है कि 3 + √3 और फिर 2 + √2। ठीक है, तो पहले इस 3 को इन दोनों से ब्रैकेट से गुना करेंगे, फिर प्लस √3 को भी इन दोनों से गुना करेंगे। तो यानी पहले 3 को इन दोनों ब्रैकेट यानी 2 + √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस, ये जो प्लस लिखा है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस लिखते, तो प्लस √3 है, इसको इन दोनों से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3 दूनी ये गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये इससे गुना होगा तो 3√2 रहेगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो प्लस है ये 2 इस √3 से गुना होगा, तो 2 को पहले लिखते हैं, √3 को पीछे लिखते हैं। ठीक है, और फिर ये रूट दोनों रूट में है तो गुना हो जाते हैं, तो 3 दूनी 6 लिख देते हैं रूट में। ठीक है, तो क्या कोई जुड़ेगा, 6 किसी से नहीं जुड़ेगा, √2 √3 √6 सब अलग है, तो इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सेम रहता है √3 तो ये 3 और 2 जुड़ के 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये √2 और ये √3 अलग अलग है, इसलिए नहीं जुड़ा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 3 + √3 और फिर 3 - √3। ठीक है, हम इसमें सर्व समीकरण भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम गुना भी कर सकते हैं। इसमें हम फॉर्मूला लाएंगे, तो एक बार देखोगे कि ये दोनों सेम है, प्लस में है, और एक बार दोनों माइनस में है, तो फॉर्मूला होता है a² - b²। a की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर, घटा b की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 × 9, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो सिर्फ 3 आता है, तो 9 में से 6 3 गया तो 6 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसी अगला क्वेश्चन है हमारे पास, √5 जमा √2 का होल स्क्वायर, √5 जमा √2 का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लग जाएगा इसमें a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आता है a² + 2ab + b²। तो आपको पेपर में लिख देना है कि एक सर्व समीका है। ठीक है, यानी इंग्लिश में आइडेंटिटी लिख देना। a की जगह √5 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर +2 मल्टीप्लाई a और b गुना करना है, तो a ये है b है, तो √5 को गुना कर देंगे √2 से, और जमा में b यानी √2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर था तो b की जगह √2 का स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर से रूट हट जाता है तो ये 5 आ जाता है, और ये 2 रहेगा, और ये रूट गुना जाएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, √10, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ 2 आ जाएगा, तो 5 2 7 जमा 2 √10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन √5, चौथा क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। क्या लिखा है कि √5 और घटा √2 और फिर √5 जमा √2। तो अब आपको आइडेंटिटी पहचाननी आनी चाहिए, तो a - b और a + b अगर 2 बार ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में हो तो फिर फॉर्मूला a² - b² लगता है, तो √5 का स्क्वायर और माइनस में √2 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा तो 5 और ये 2 आ जाएगा, तो 5 में से 2 गया 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला करेंगे। कहता है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c यानी सरकमफ्रेंस, और इसके व्यास मान लीजिए d माने डायमीटर यानी व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है।
अर्थात पाई को कहा जाता है कि तुम वृत्त की परिधि सी हो और बट्टे में वृत्त का व्यास डी हो। ठीक है, तो पाई बराबर सी बटे डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। जब ये बटे में है तो तब भी ये क्या है, अपरिमेय है पाई। तो इसका अंतर विरोध का निकारण आप किस प्रकार करेंगे, यानी आप इसका क्या कारण बताएंगे कि ये जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है। इसका उत्तर आपको पाठ के पीछे लिखा मिलेगा कि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। संबंध रहे कि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी अपरिमेय है। तो हम मान के चलते हैं कि सी और डी अपरिमेय है, इसीलिए सी बटा डी जो है वो भी एक अपरिमेय है, इसीलिए जो पाई है वो अपरिमेय है। ठीक है, तो लिख देंगे कि सी, हम ये अंतर नहीं कर पाते कि सी और डी में कौन अपरिमेय है, तो इसीलिए हम मान लेते हैं कि पाई भी एक अपरिमेय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, तो रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए पहले हम एक ना कोई भी 9.3 सेंटीमीटर का इकाई मानकर 9.3 सेंटीमीटर तक साई ले लेंगे। ठीक है, जो कि 9.3 यहाँ आ रहा है। फिर हम 1 सेंटीमीटर और ले लेंगे जो कि 10.3 के लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एक संख्या रेखा ऐसे मान लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसे L मान लेंगे। फिर हम यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे A, फिर हम इसका नाम लिख देंगे B। ये कितना है, तो 9.3 यूनिट है, यानी इकाई है या मात्रक है। फिर हम 1 यूनिट और ले लेंगे, जितना हमने यूनिट अपना हिसाब से लिया है। ठीक है, तो इसको C नाम दे देंगे और ये 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम पेपर में लिख देंगे कि माना L एक रेखा है जिस पर AB बराबर 9.3 यूनिट तथा BC बराबर 1 यूनिट है। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि एक जो स्केल वो प्रकार जो होता है उससे आप अब AC का लंबसम भाजक करोगे। ठीक है, तो AC का करने के लिए पहले आप थोड़ा AC से थोड़ा आधे से ज्यादा लेके प्रकार को एक बार दाएं और एक बार बाएं चाप लगा देंगे। ठीक है, फिर अब प्रकार की नोक को A पर रख देंगे। ठीक है, फिर A पर रखकर एक चाप यहाँ लगा देंगे, एक चाप यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब आप स्केल से इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, मिलाने पर एक आपको बिंदु O मिल जाएगा। ठीक है, अब आप ना O और C की त्रिज्या ले लेंगे। ठीक है, O और C की त्रिज्या लेकर अब आप क्या करोगे कि एक अर्धवृत्त बना दोगे। ठीक है, ऐसे बना दिया। ठीक है, अब B के ऊपर एक सीधा परपेंडिकुलर आप खींच देंगे। ठीक है, सीधा ऐसे भी खींच सकते हो, नहीं तो आपको जैसे भी परपेंडिकुलर बनाना आता हो, जैसे आपने सीखा होगा छोटी कक्षा में कि हम ऐसे लेते हैं, फिर हम ऐसे, फिर इधर से एक निशान चाप ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसका नाम फिर जहाँ ये कटेगा इसका नाम आप D दे दोगे। ठीक है, अब दोबारा से आप क्या करोगे, B को केंद्र मान लोगे और BD की त्रिज्या लेकर फिर एक ऐसे चाप खींचोगे जो कि रेखा L को इस बिंदु E पर काटेगा। ठीक है, तो ये जो बिंदु E पे काटेगा, तो यही जो बिंदु E है तो वो आपका रूट 9.3 को प्रदर्शित करता है, और जो ये BD है ये भी 9.3 को रूट 9.3 को प्रदर्शित करता है। उसके बाद आप ये सारी बातें जो आपने की यहाँ लिख दोगे। ठीक है, लिख दोगे AC का लंबसम भाजक खींचा जो O बिंदु है, O AC का मध्य बिंदु भी होता है। ठीक है, फिर O को केंद्र मानकर तथा OC की त्रिज्या लेकर
अर्धवृत्त खींचा, ठीक है। देखो आपने अभी बड़ा सा अर्धवृत्त बनाया तथा बिंदु बी पर लंब खींचा, ठीक है। बिंदु बी पर आपने फिर क्या खींचा था, लंब खींचा जो अर्धवृत्त को डी पे काटता है, जो अर्धवृत्त को डी पर यानी डी बिंदु पर काटता है। फिर बी डी कितना जाएगा, √9.3 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि बी को केंद्र मानकर तथा बी डी की त्रिज्या लेकर चाप काटा जो रेखा एल को बिंदु ई पर काटता है, ठीक है। तो अतः बिंदु ई √9.3 को दर्शाता है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेकरण कीजिए। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो नीचे जो हर है वो रूट में है, उसका परिमेकरण करना है और रूट को हटाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 इन चारों को करते हैं अब। तो 1/√7 था पहला वाला, तो 1/√7 का हर का परिमेकरण, ठीक है। हर का परिमेकरण यानी रेशनलाइजेशन करने पर, तो हर का परिमेकरण क्या करते हैं कि अगर ये अकेली संख्या है तो इसी अकेली को ऊपर नीचे गुना करते हैं। अगर ये 2 अंकों की होती और उनके बीच में प्लस का निशान होता तो माइनस लेके ऊपर नीचे गुना करते, और अगर नीचे माइनस होता तो प्लस का निशान लेके ऊपर नीचे गुना करते। लेकिन अब ये अकेली संख्या है तो अकेला गुना कर दोगे, तो यह आ जाएगा √7, और ये √7 हट के सिर्फ 7 आ जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि √3 3 होता है, ऐसे √2 2 हो जाता है गुना होने पे, तो ऐसे √7 7 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास जो कि है 1/√7 घटा √6। तो लिख दोगे हर का परिमेकरण करने पर, तो आप क्या करोगे, 1/√7 घटा √6 है तो ब्रैकेट लगा दोगे। तो ये माइनस है तो आपको उल्टा करना है, माइनस है तो प्लस लेना है, और प्लस होता तो माइनस लेते। तो यहाँ माइनस है तो प्लस ऊपर नीचे दोनों लेकर ऊपर नीचे गुना कर देंगे, क्योंकि काटने पे 1 आएगा, यही रहेगा, ठीक है। और 1 से इसको गुना कर दोगे तो √7 जमा √6 1 से गुना कर यही रहेगा, और नीचे में फॉर्मूला लग जाएगा a - b a + b, तो a² - b²। तो ये आपका आइडेंटिटी लग जाएगा, जिसे हिंदी में सर्व समीकरण कहते हैं। इसे जरूर लिखना है पेपर में। फिर आपका हो जाएगा √7 का स्क्वायर तो सिर्फ 7, और √6 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ 6। 7 में 6 गया 1, तो √7 जमा √6 बटा 1 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा √7 जमा √6 आंसर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही सारा करना है। 1/√5 जमा √2 है, तो लिख दोगे हर का परिमेकरण करने पर, तो 1/√5 प्लस का √2 है, तो ब्रैकेट लगा के आप मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस का निशान लेके ऊपर और नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। अब 1 से गुना होगा तो ये तो ऐसे ही रहेगा, √5 घटा √2, और नीचे फार्मूला लग जाएगा a + b और a - b, तो फार्मूला हो जाएगा a² - b²। तो एक बार 5 घटा 2 आ जाएगा, तो यानी √5 बटे में √2, √5 घटा √2 और बटे में 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा 1/√7 घटा 2 है, तो हर का परिमेकरण करने पर, तो 1/√7 घटा 2 है, तो इसको आप गुना कर दोगे, प्लस लेकर ऊपर और नीचे गुना कर दोगे, ठीक है। तो 1 से गुना होकर ऊपर √7 जमा 2 रहेगा, और नीचे हो जाएगा 7 घटा 2 दूनी 4, तो आपका 3 आ जाएगा बटे में। तो ये आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है।